फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा। कोई फर्द वाहिद फील्ड मार्शल का टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। 27वीं तरमीम में आर्टिकल 243 में तरमीम, आईनी अदालतों के क़याम और जजेस तकर्री के तरीक़ाकार की तजवीज़ भी शामिल। NFC और 18वीं तरमीम से मुतालिक उमूर तरमीम में शामिल नहीं। 27वीं तरमीम विफाकी काबीना से मंजूर, सेनेट के बाद मुश्तरका कायमा कमेटी में पेश। चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक, इत्तेफाक राय से कानून साजी के लिए पुरुम्मीद। PTI के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर का 27वीं तरमीम पर बहस के लिए पूरे अवान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का मुतालबा। कहा, आईनी तरमीम का ड्राफ्ट अभी मिला है, पढ़े बगैर इस पर बहस नहीं की जा सकती। MWM के राजा नासिर अब्बास ने 27वीं आईनी तरमीम को आइन पर हमला करार दे दिया। कहा, यह तरमीम आइन को मुतनाज़ बना देगी, पार्लियामेंट की हैसियत खत्म हो जाएगी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बाकू में मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। जंग का एजाज, आइन में 27वीं तरमीम पर मुशावरत और उसके मुमकिन निकाह से मुतालिक एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी गुज़िश्ता दिनों मुसलसल कायरीन को आगाह करते रहे। आइनी तरमीम में शामिल विफाकी आइनी अदालत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ओहदे और जजेस की सीनियरिटी से मुतालिक मामला से मुतालिक रिपोर्ट अंसार अब्बासी पहले भी दे चुके हैं। पार्लियामेंट से आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 2/3 अरकान की हिमायत दरकार। हुकूमत को सेनेट से 64, कौमी असम्बली से 224 अरकान के वोट दरकार होंगे। सेनेट में पीपल्स पार्टी के 26, नून लीग के 20, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 4, MQM के 3, नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ का एक सेनेटर और 3 आज़ाद सेनेटर्स हुकूमती बेंचों का हिस्सा हैं। ऑपोजिशन बेंचों पर बैठने वाले सेनेटर्स अनवारुल हक काकड़, असद कासिम और फैसल वाबरा भी अगर आईनी तरमीम की हिमायत में वोट दें तब भी हुकूमत के कुल वोट 61 होंगे। 26वीं तरमीम को वोट देने वाली आज़ाद सेनेटर नसीमा एहसान और ANP के 3 सेनेटर्स ने भी तरमीम के हक में वोट दिया तो हुकूमत को 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए 65 अरकान की हिमायत हासिल हो जाएगी। सेनेट में ऑपोजिशन बेंचों पर PTI के 14, JUIFA के 7, PTI की हिमायत याफ्ता 6 आज़ाद, MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एक सेनेटर है। एक नौ मुंतखब सेनेटर जल्द हलफ उठा लेंगे। PTI के मुराद सईद ने अभी हलफ नहीं उठाया। इस तरह मुमकिना तौर पर आईनी What a proud and scintillating sight it is right here to witness our valiant armed forces marching beside their Azerbaijani and Turkish brothers as the skies come alive with the roar of the JF-17 Thunder jets, a resounding symbol of our enduring friendship which has, alhamdulillah, grown from strength to strength over these years. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, अज़रबैजान की यौम फतह की तकरीब में शिरकत बाइस फ़ख्र है। मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की जंगी सलाहियतें देखी। कामयाबियों का जश्न मनाते हुए हमें मुस्तकबिल पर भी नजर रखनी है। अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में परेड से खिताब में वज़ीर आज़म ने भारतीय जारहियत के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर अज़रबैजान और तुर्की का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान, अज़रबैजान और तुर्की ने हमेशा दोस्ती और यकजहती का सबूत दिया। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयेव ने कहा कि अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में शिरकत पर बहुत खुशी है। अज़रबैजान से उनके इज़हार यकजहती पर शुक्रगुजार हैं। मुश्किल वक्त में दोस्तों ने जिस तरह साथ दिया वो असासा है। तुर्क सदर एर्दोगान का अज़रबैजान के अवाम को खिराज तहसीन। कहा, अज़रबैजान के बहादुर सपूतों ने कामयाबी से अपनी सरजमीन का दिफा किया। तकरीब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। For the first time, we see the parade squad of the Army of the Islamic Republic of Pakistan and the Azadek Square of the capital city. The squad is led by Major Sagib Alam.
आज़रबाईजान की यौम फतह की परेड में पाक फौज के खुसूसी दस्ते की शिरकत। कौमी परचम थामे हुए पाकिस्तानी फौजी दस्ते ने मेहमानों को सलामी दी। पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर से भी तुर्की और आज़रबाईजान के साथ मिलकर फ्लाई पास में हिस्सा लिया। बाकू की फजाओं में JF-17 थंडर और F-16 तैयारों की घन गरज। जमीन पर टैंकों और मिसाइलों की नुमाइश। देखने वालों ने पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्की के फौजी दस्तों की महारत को खूब सराहा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कुछ देर में कराची पहुंचेंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात खत्म हो गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस वक्त पाक अफगान मुज़ाकरात में मुकम्मल डेडलॉक है। सालिस ममालिक तुर्की और कतर ने भी हाथ उठा लिए हैं। उनको ज़रा भी उम्मीद होती तो वो कहते कि आप ठहर जाएं और हम ठहर जाते। पाकिस्तानी वक्त का खाली हाथ वापस आना इस बात की दलील है कि सालिसों को भी अब अफगानिस्तान से उम्मीद नहीं है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान तालिबान से मुज़ाकरात के अगले दौर का कोई प्रोग्राम नहीं। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हुआ तो पाकिस्तान रद्द-ए-अमल देगा। पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी में तकरीबन 20 से 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रखी है। क्रिप्टो से मुतालिक ज़वाबित में ताख़ीर से पाकिस्तान 25 अरब डॉलर का मवाशी मौका गवा देगा। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। जंग और द न्यूज़ में शाया खबर के मुताबिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट की कॉन्फ्रेंस से खिताब में माहिरीन ने बताया कि स्टेट बैंक डिजिटल करेंसी पर काम कर रहा है, लेकिन ताख़ीर से बड़े इक़्तिसादी मौक़े से महरूम होने का खदशा है। माहिरीन ने हुकूमत को तजवीज़ दी कि इस मामले पर फौरी लेकिन मुहतात तरीके से आगे बढ़ें। कौमी एयरलाइन की इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स में तनाज़े के बायस आज भी फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। एयरलाइन ज़राए के मुताबिक मुकामी और बैनुल अक़वामी परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। कराची से दुबई, मुल्तान, लाहौर, कोयटा और मदीना की परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। मुल्क के दीगर शहरों से भी कौमी एयरलाइंस की परवाज़ें ताख़ीर का शिकार रहीं। बिजली 48 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी। बिजली सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने फी यूनिट बिजली 37 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त की थी। नेपरा का कहना है कि सारिफीन को रिलीफ नवंबर के बिजली बिलों में मुंतकिल किया जाए। लाइफ लाइन सारिफीन के सिवा इतलाक कराची समेत मुल्क भर के सारिफीन पर होगा। जंगबंदी मुआहदे के तहत इसराइल को एक और यरगमाली की बाकियात मौसूल हो गई। हलाक यरगमाली की शनाख्त 61 साला लियो रुरेफ के नाम से हुई। गजा में रह जाने वाले यरगमालियों की लाशों की तादाद 5 रह गई। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज की रफा और खान यूनिस के करीब रिहायशी इमारतों पर बमबारी। पंजाब हुकूमत ने नौजवानों के लिए IT इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज कर दिया। चीफ मिनिस्टर IT इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 5 माह की इंटर्नशिप के दौरान 50,000 रुपये स्कॉलरशिप अलाउंस दिया जाएगा। IT ग्रेजुएट्स को टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ मुंसलिक किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब को IT का हब बनाकर तरक्की की नई राहों पर गामजन कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की मुलाकात। मजहबी हम आहंगी, इत्तेहाद उम्मत और माशरती इस्लाह पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर सिंध ने कहा कि माशरे में अमन और रवादारी के फ़रोग़ में उलमा का किरदार अहम है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने गवर्नर सिंध की समाजी और अवामी खिदमात को सराहा। कसूर में मछली के फार्म से मगरमच्छ निकल आया। महकमे जंगली हयात ने मुकामी अफराद की इत्तला पर कार्रवाई की। तर्जुमान वाइल्ड लाइफ के मुताबिक मगरमच्छ को पकड़कर इंसानी आबादी से दूर दरियाए रावी में छोड़ दिया गया। तुर्की ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और दीगर सीनियर इसराइली हुकाम के खिलाफ फ़लस्तीन में नस्ल कुशी के इल्ज़ाम में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अरब मीडिया के मुताबिक इन अफराद में इसराइली वज़ीर दिफा, कौमी सलामती के वज़ीर और इसराइली आर्मी चीफ भी शामिल हैं। हांगकांग सिक्सर्स के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 5 विकेटों से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 102 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। अब्दुल समद ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। ख्वाजा नाफे ने 36 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद शहजाद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। टीवी पर मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त और लाइव स्ट्रीमिंग देखिए माइको पर।